बीसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस सेट में चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो यह ऋग्वेद से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद कहाँ हुई थी? तो यह कनिष्क के शासन काल में हुई थी। तीसरा प्रश्न है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरु यानी पोरस। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? मेगास्थनीज की जो इंडिका है इसमें बताया गया है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसी लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कुराल। अगला प्रश्न है, चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो जो टोटवारियम है यह प्रशासन का कार्य देखता था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो यह ताराबाई के हाथों में था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा उस समय कर दी गई थी जब वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण पर था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो यह जॉर्ज यूले था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम में लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित थी? तो यह 14 वर्ष एवं 18 वर्ष निर्धारित थी। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह उस समय लॉर्ड कैनिंग था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा अकाल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2, 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो अबुल कलाम जो आज़ाद थे यह अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। अगला प्रश्न है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बाल गंगाधर ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वह कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलग्राम अधिवेशन 1924। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो इन्होंने मैजिनी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो होगा ऑप्शन डी, यह सही सुमेलित नहीं है। कौमी आवाज़ जो है अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने इसकी घोषणा की थी, यानी कि ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत क्या है? तो ब्रह्मागिरी जो पहाड़ियाँ हैं इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो यह राप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, नौग्राम तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महावेली गंगा एक कहाँ की नदी है? तो यह श्रीलंका की नदी है। अगला प्रश्न है, जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है? तो बोत्सवाना के साथ जो है जाम्बिया की जो सीमा है वह उभयनिष्ठ नहीं है बोत्सवाना के साथ, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है यह भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना यह राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं।